कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सामने से ये नहीं बोला कि आप आइए, आपको मैं प्लेटफॉर्म देता हूं। अगर है दम तो हम आपके माध्यम से कहते हैं कि ऐलान कर दें कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अकेला सिंगल व्यक्ति निकला प्रशांत किशोर जी, और जो पार्टी गठन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे बिना गठबंधन के। एक बार प्रशांत किशोर जी भी ठग ले, बात खत्म। लालू जी को देखते देखते जब वोट का समय आएगा तो लालू जी बोलते हैं वही समीकरण है, मेरा मुसलमान जाएगा कहाँ। ठीक है ना, और जब वोट ले लेता है तो पियो फेंको है मुसलमान। आपको जो सपोर्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही उनको जिताया है। मुसलमान को सपोर्ट कौन कोई करवे नहीं किया है, केवल ठगने का काम किया है। फिर भी आप उसी को वोट देते थे। मजबूरी था, अब मजबूरी खत्म। प्रशांत किशोर जी एंट्री कर गए, मजबूरी खत्म। इस वक्त हम पटना में हैं, पटना में बापू साभाधार में यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आने का बस एक ही मकसद है, प्रशांत किशोर जन सुराज की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग रखी गई है और वो भी मुसलमानों के लेकर के ख़ास तौर से एक मीटिंग रखी गई है और उसी को कवरेज करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर और जन सुराज का जो लोगो है मेरे बैकग्राउंड में है। यहाँ पे आने का मकसद बस एक ही है, पब्लिक की ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या कहती है, इनके यही जानने की कोशिश करेंगे और जन सुराज पे मुसलमानों को कितना भरोसा है ये भी हम कवरेज करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम जी। यहाँ पे आप किस काम के लिए आए हुए हैं? जन स्वराज का हम लोगों को जो मान सम्मान दिया है, अब बुलाया है बापू सभागार में, उसी में है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। तो क्या बोल करके आपको यहाँ पे लाया गया था? कुछ नहीं, हम लोग मजबूती के साथ प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी बनेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। हमारे मुसलमान को जिताना है, इस बार जिताना है, इस बार उनको जितना ही जीतना है। कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, क्यों मुसलमानों का विकल्प नहीं था? जी, मुसलमानों का विकल्प क्यों नहीं था? कहाँ था विकल्प? सबको तो डाल के वोट लिया है, मुसलमान को केवल ठगने का काम किया है। फिर भी आप उसी को वोट देते थे। मजबूरी था, अब मजबूरी खत्म। प्रशांत किशोर जी एंट्री कर गए, मजबूरी खत्म। कोई मजबूरी नहीं मुसलमान के साथ। तो इतना बिलीव, इतना विश्वास कैसे है? इतने विश्वास कैसे? साल भर से देख रहा हूँ ना। हम प्रशांत किशोर जी केवल बिहार के नेता तो है नहीं, इनका तो इतिहास है हिंदुस्तान में। जिसको चाहा अर्श पर भेज दिया, जिसको चाहा अर्श पर भेजा। तो कहीं ना कहीं आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको जो सपोर्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही उनको जिताया है। मुसलमान को सपोर्ट कौन कोई करवे नहीं किया है। तो नहीं किया है तो जिस पार्टी को वो जिताए हैं उस पार्टी को तो ये भी सपोर्ट किए थे। अब खुद का पार्टी बन रहा, अब नहीं करेंगे ना। अपना विश्वास है आपको? नहीं करेंगे? एकदम विश्वास है। अच्छा, मैं अखिल भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन का चेयरमैन हूँ। अच्छा, मैं अपना 35 साल का जिंदगी जनता को दे दिया। अच्छा। अब कोई लोग लालच है नहीं। लालू जी को देखते देखते जब वोट का समय आएगा तो लालू जी बोलते हैं वही समीकरण है, मेरा मुसलमान जाएगा कहाँ। ठीक है ना, और जब वोट ले लेता है तो पियो फेंको है मुसलमान। पियो फेंको, वोट ले लिया फेंको। मुसलमान को कोई अहमियत नहीं है कहीं। आज तक मुसलमान को वोट से लालू जी राज किया है बिहार पर, एक भी मुसलमान को आगे बढ़ने दिया। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर जी के आ जाने से मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई है और उनकी इज्जतें नहीं बढ़ी है, बहुत कुछ मिला है मुसलमान को। आज विकल्प मिल गया मुसलमान का। फर्स्ट वोटर है बिहार में मुसलमान, 3 करोड़ है हम। 18% है, हमसे भी बात करेंगे। यहाँ 18% है हम, सबसे पहला वोटर हम है और सबसे पीछे हैं। क्यों? मैं आरजेडी का मीटिंग हुआ था हमारे मधुबनी जिला में। जी, आप मधुबनी से हैं? मधुबनी जिला से। वहाँ कहा, आपस में बोला
कि लोकसभा में मोदी को वोट करेंगे, अब विधानसभा में लालू को वोट करेंगे। अच्छा। ये उनका अपना वोटर। तेजस्वी जी में वो कुवत नहीं है कि अपना वोट किसी को ट्रांसफर कर दे, मुसलमान को दिलवा दे। 7 चुनाव लड़ा हूं मैं और आज तक उसका ये वोटर ट्रांसफर नहीं हुआ हमारे साथ। मैं क्यों रहूं उसके साथ? मैं पूरे बिहार भ्रमण करता हूं। कौमी एकता सेकुलर फ्रंट में हम चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, कौमी एकता सेकुलर फ्रंट में हम चला रहे हैं और सारे प्रशांत किशोर जी के साथ हम हैं, तन मन धन से हैं। अब जो करना पड़ेगा हम लोग प्रशांत किशोर जी को। तो अभी विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है, लगभग 1 साल बचा हुआ है, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जनसुराज सरकार बनेगी अगर मुसलमान को 75% वोट से सरकार बन जाती है तो प्रशांत किशोर जी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर कहीं फिर पलटी मार दिए फिर कौन? अगर कहीं विपक्षी में चले गए फिर प्रशांत किशोर जी तो हमको लेके नहीं चले जाएंगे। अरे 35 साल तो सब ठक ही रहा है, ये वह प्रशांत किशोर जी भी ठके सब कुछ है, क्या हो जाएगा? एक बार प्रशांत किशोर जी भी ठग ले, बात खत्म। नहीं, अभी तो कम से कम विश्वास बनी हुई है ना। एकदम विश्वास बनी हुई है, इस बार विश्वास बनी हुई है, इस बार फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फुल सपोर्ट। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद हसनैन आलम। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं पटना में, किस वजह से आए हुए हैं? हम आज प्रशांत जी का जो आह्वान है मुस्लिम नेताओं के लिए, मुस्लिम के लिए कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसमें और प्रशांत जी के विचार से प्रेरित होकर हम यहाँ पे आए हैं और उनका आज और फिर विचार सुनेंगे। और उनसे हम बहुत लंबे समय से, पद यात्रा के समय से ही हम जुड़े हुए हैं उनके साथ, और अभी हम जिला स्तरीय कमेटी में मेंबर भी हैं प्रशांत जी का। अच्छा। और हम शुभकामना के साथ आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो फिर 2 तारीख को हमारी पार्टी का गठन हो रहा है। अब हम अपनी पार्टी इसलिए बोल रहे हैं कि हम प्रशांत जी के साथ हैं, और प्रशांत जी का जो है जन स्वराज नाम है, और जन स्वराज का मतलब होता है कि जनता का राज। और आज तक जितना भी हुआ है कभी जनता का राज नहीं हुआ है, कभी जंगल राज, कभी सुशासन राज या प्रशासन का राज, और अभी क्या चल रहा है? प्रशासन का राज चल रहा है। आप अगर थाना में चले जाइए, बहुत बड़े आप पहुँच के आदमी हैं, फिर भी अगर आपको एक FIR कराना है तो आपको 15,000 20,000 रुपया लगेगा। क्या ये आप बताइए, ये जनता का राज है? ये तो प्रशासन की राज है। तो कहीं ना कहीं जो ले रहे हैं अभी जो सत्ता में है, उनको भी तो आप ही वोट किए हैं। गलती करे, एक कहावत है, हम लोग बिहार से, और बिहार में भी मधुबनी जिला से आए हैं, और एक कहावत कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। और हम लोग, मेरा उम्र 38 साल है, हम कितने बार से वोट दिए? 2 से 3 बार वोट दिए, जानकारी के अभाव में वोट दिए, और विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में हमने वोट दिए, और वोट दिए तो क्या था? यहाँ डर का माहौल बनाकर आज जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है या जो भी नेता है, हम परसों का एक स्टेटमेंट देखे एक बीजेपी के सांसद का कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी कह रहे हैं सुल्तानगंज का नाम बदलिए, नाम बदलिए। अब ये नाम बदलने के लिए बिहार में आ रहे हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भय की राजनीति करके चाहते हैं कि ये करने के लिए। लेकिन हमारी आबादी कितनी है? जनगणना हुआ था ना, 18% है बिहार में, तो 18% का तो हम भागीदारी लेंगे ना। क्या आपको लगता है मिल जाएगा 18% की भागीदारी? एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आज तक एक बात बताते हैं आपके माध्यम से, आज तक कोई भी पार्टी है ऐसा जो अपने दम पे ऐलान किया कि हमने 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? है किसी में दम? चाहे आरजेडी हो, एलजेपी हो, जदयू हो, भाजपा हो, अगर है दम तो हम आपके माध्यम से कहते हैं कि ऐलान कर दें कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन अकेला सिंगल व्यक्ति निकला प्रशांत किशोर जी, और जो पार्टी गठन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे बिना गठबंधन के। किसके बलबूता पर? जनता के बलबूता पर, हमारे आह्वान के बलबूता पर। मैम, यहाँ पे आज पटना में जो मीटिंग हो रही है, किस बात की मीटिंग है? हम लोग जन स्वराज की तरफ से हैं। जन स्वराज में प्रशांत जी एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी कहती है, जिसको कि बुलाए हैं बात करने के लिए,
अपने विचारों को लेने के लिए और उन लोगों से उनकी बातें सुनने के लिए। तो अभी तक यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ थी, तो आपको क्या लगता है मुसलमानों के साथ नहीं थी वो? नहीं, अभी तक किसी भी पार्टी के मैं नाम तो नहीं ये कर सकती, मैं सबके बारे में ये कह सकती हूँ कि अभी तक किसी पार्टी ने उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिखे। सिर्फ उन लोगों ने अपने यूज़ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए काम किया है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि आप आइए, अभी अभियान है, इस अभियान से जुड़िए। अभी उसके बाद 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी उसमें आपकी भागीदारी आप खुद सुनिश्चित कीजिए। आपकी भागीदारी की ज़रूरत है। बिहार को बदलने के लिए उन लोगों को लिए बुलाया गया है और उससे जुड़कर उन लोग चाहते हैं कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक प्लेटफॉर्म मिला है तो, और उसके लिए वो आ रहे हैं। अगर जैसे जनसुराज एक पार्टी बन जाती है जी। तो जैसे उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में 40 सीट लेडीज़ को देंगे, औरतों को देंगे, तो इस पे आप आप लेडीज़ भी हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हम पहले तो जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी को धन्यवाद देंगे कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सामने से ये नहीं बोला कि आप आइए, आपको मैं प्लेटफॉर्म दूँ। महिलाओं को सब राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ झंडा बैनर लेकर दे देते हैं आगे चलने के लिए। प्रशांत जी हमारे जो सूत्रधार हैं, उन्होंने हमें सम्मान बुलाए हैं, आइए हम देंगे, आप काम कीजिए, और वो देंगे। 40 सीट उन्होंने, हाँ 40 सीट देंगे। अगर उससे ज़्यादा भी मिलेंगी तो भी उसके भी बारे में सोचा जाएगा, लेकिन 40 सीट देंगे। ये हम अपने सूत्रधार जनसुराज के जो संस्थापक मतलब मैम किसी भी पार्टी का एक हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो किसी ने ये नहीं कहा है कि महिलाओं को 40 सीट ओनली वन सिर्फ बिहार में देंगे। हाँ, किसी ने नहीं कहा है। ये पहली बार ऐसे हो रहा है, खासकर बिहार की राजनीति में, कि सामने से बोला जा रहा है आइए हम आपको 40 सीट देंगे, आप आइए, आपको जगह हम दे रहे हैं, आपको काम करना है, आप में काबिलियत है, और वो देंगे। तो मतलब कि हम लोग को वो जगह निर्धारित है, सीट है, तो हम लोग लड़ेंगे उस पर और अपनी मौजूदगी साबित करेंगे। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं और जनसुराज की भी तैयारी चल रही है, अदर पार्टियां की भी तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है बिहार में जनसुराज कितनी सीटें निकाल सकता है? देखिए अभी इसके हम मतलब जितनी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, या फिर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं? आप लोग तो खुद ज़्यादा ग्राउंड देखते हैं, हम लोगों से ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा सफल बनाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। और यहाँ पे और भी पब्लिक मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, आप देखते रहिए।